Dear students, welcome to Educate. Today we will be studying about accounting for deferred revenue expenditure. Accounting for deferred revenue expenditure. And ये जो चैप्टर है that is change in profit sharing ratio. पार्टनर के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया तो इसको कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? It is a revenue expenditure, benefit of which is expected to be for more than one accounting period. Deferred revenue expenditure is written up over the period during which it is likely to benefit the business. It is not really an asset which has realizable value, but is a fictitious asset. Deferred revenue expenditure एक fictitious asset है, imaginary asset है. At the time of a change of profit sharing ratio, deferred revenue expenditure is written up by transferring it to the debit of a partner's capital account or current account in their old profit sharing ratio. Journal entry is partner's capital or current account debited to deferred revenue expenditure account. Say advertisement suspense account या deferred advertisement account. आपने एक एडवर्टाइजमेंट करा और उसमें 10 लाख रुपए खर्चा करा और ये एडवर्टाइजमेंट 5 साल तक चलेगा. इट हैज मार्केट इंपैक्ट ऑफ 5 years. तो हर साल 2 लाख इक्वली अगर इंपैक्ट करता है मार्केट को तो हर साल 2 लाख प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को राइट ऑफ होगा. बाकी जो बैलेंस पहला साल 2 लाख प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को राइट ऑफ होगा और 8 लाख रुपए दिखेगा बैलेंस शीट का एसेट साइड में. सेकेंड ईयर 2 लाख राइट ऑफ होगा, 6 लाख दिखेगा बैलेंस शीट में. अगर इस सेकेंड ईयर का एंड में, थर्ड ईयर का बिगिनिंग में अगर रेशियो चेंज हो गया तो ये जो अमाउंट है इसको हम क्या करेंगे, एसेट में नहीं दिखाएंगे, ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट्स को राइट अप कर देंगे, कैपिटल और करेंट अकाउंट को टू आज डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस करके. देन हरदीप एंड संदीप आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:1. They decided to share profits equally. Their balance sheet as on 31st March shows a एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट 20,000. तो ओल्ड रेशियो में राइट अप कर देंगे. हरदीप्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, संदीप्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट. एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट राइट अप हो गया. इट इज रिटन ऑफ. इसको बोलते हैं राइटिंग अप ऑफ एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट. आपको क्या याद करना है? आपको जो याद करना है, इट इज लाइक दैट. रिमेंबर, reserves, accumulated profits and losses are distributed even if the question is silent. क्वेश्चन के बारे में कुछ बताए नहीं तो लाइबिलिटी साइड में जो रिजर्व होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लाइबिलिटी साइड में हो या एसेट साइड में हो, उसको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. देन सेकेंड में वर्कमैन्स कंपनसेशन रिजर्व इज सेट असाइड आउट ऑफ द प्रॉफिट्स टू मीट द लाइबिलिटी टुवर्ड्स वर्कमैन इफ एनी दैट में अराइज. वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. वर्कमैन आपको पढ़ाया है, अगर उसमें बोला है कि वर्कमैन कंपेंसेशन लायबिलिटी 2 लाख है और वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 10 लाख है तो 8 लाख डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 2 लाख विल कीप असाइड. थर्ड में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज सेट असाइड आउट ऑफ द प्रॉफिट टू मीट फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लोअर देन इट्स बुक वैल्यू. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 10 लाख है, 2 लाख मार्केट वैल्यू में फॉल हो गया इन्वेस्टमेंट में, तो 8 लाख से 10 लाख से 2 लाख माइनस करके 8 लाख कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और 2 लाख इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने में यूटिलाइज होगा. देन फोर्थ वन इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिटन अप इन मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड. It being a fictitious asset is transferred to the debit of partner's capital account in their old profit sharing ratio at the time of change in profit sharing ratio. जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो आपको यही एंट्री पास करना है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड इन ओल्ड रेशियो टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट या टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट. तो नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन. इसका एक इलस्ट्रेशन करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस. अगर एक्यूमुलेटेड लॉस है तो हाउ विल बी डिस्ट्रीब्यूटिंग दिस. X and Y are partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2. They decide to share profits equally in future
On the date of a change in profit sharing ratio, प्रॉफिट एंड लॉस had a debit balance of 50,000. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस 50,000 है. द जर्नल एंट्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होगा? एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स ऑन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. क्योंकि यहाँ पे लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस मतलब इट इज ए लॉस, डेबिट बैलेंस इज ए लॉस, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे तो कट जाएगा. कोई भी डेबिट को अगर हम क्रेडिट करेंगे, लॉस इज ए डेबिट बैलेंस, उसको अगर क्रेडिट करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट कम हो जाएंगे. अगर कैपिटल अकाउंट को बढ़ाना होगा तो क्रेडिट करते हैं, कैपिटल अकाउंट को घटाना होगा तो डेबिट करते हैं. दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर डिस्कशन, जिसको आपको ध्यान से पढ़ना है, समझना है, याद रखना है, लाइक दिस. Then next one is illustration 14. We'll see this. XYZ are partners sharing profits in the ratio of 5:3:2. They decided to share profits in the ratio of 2:3:5. ये old ratio है, this is new ratio. Following balances were there. Advertisement suspense account asset में था तो write up कर दो. XYZ's capital account debited to advertisement suspense account. Transfer of a balance of advertisement suspense account to old partners in their old profit sharing ratio. Narration relating to the entry लिख देना आप, जैसे भी करके लिखना है. Then general reserve है, profit and loss account है, ये profit है क्योंकि liability side में जो दिया होता है that is called profit. तो this is general reserve, profit and loss account and workman compensation reserve. ये तीनों का एक ही एंट्री है. वर्कमैन कंपेंसेशन लाइबिलिटी नहीं है, ये तीनों को क्रेडिट बैलेंस है, लाइबिलिटी साइड का क्रेडिट बैलेंस है. तो इसको डेबिट कर देंगे तो कैंसिल हो जाएगा, और इसको तीनों को एक ही एंट्री, हमेशा ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, दैट इज एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट, जेड कैपिटल अकाउंट. ट्रांसफर ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, ये दोनों एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है. ये रिजर्व है, ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, और ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है. ये 21 साल का है या कई साल का है हमें पता नहीं. तो ये इसको ट्रांसफर कर दिया. ट्रांसफर ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट टू ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. इसको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफर कर दिया. देन द नेक्स्ट वन इज इलस्ट्रेशन 15. इसमें एक गुडविल का ट्रीटमेंट के बारे में मैं आपको समझा दूंगा, जो कि इसके नीचे है, और बाकी सारे आप इसको देख लो. इलस्ट्रेशन 15. Now see, क्वेश्चन पढ़ो. S, A, D were partners sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2, and with effect from 1st April they agreed to share future profits and losses in the ratio of 2:5:3, 2:5:3. S, A, D. Their balance sheet showed a debit balance of 50,000 in the P&L account. ये हमेशा old partner old ratio. S, A, D's capital account debited to P&L account. Undistributed loss transferred to partners capital account in their old profit sharing ratio. सब कुछ old ratio में हो रहा है, देखो. And a balance of 40,000 in investment fluctuation fund. Investment fluctuation fund में 40,000 है. तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में जो 40,000 है, तो उसको हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से इन्वेस्टमेंट जितना डिक्रीज हो गया, 20,000 डिक्रीज हो गया, तो 40,000 से 20,000 टू इन्वेस्टमेंट करके बाकी ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. क्लासरूम में कुछ नहीं करना, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, बाकी सब घर के काम कर देना. इसको बंद करके, इसको खटकाना नहीं कर दे. तो इसमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स आफ्टर मीटिंग डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. अगर इन्वेस्टमेंट 20,000 डिक्रीज नहीं होता, पूरा 40,000 डिस्ट्रीब्यूट होता है SAD में, ओल्ड रेशियो में. ये ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करा,
ये भी ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करा, और लास्ट में दे रखा है फॉर दिस पर्पस इट इज एग्रीड दैट गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 3 लाख। तो गुडविल का जो वैल्यूएशन हो रखा है ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल है और पार्टनर के बीच में एग्रीमेंट में वैल्यूएशन हुआ है। इस केस में हम क्या करेंगे ना, गुडविल के लिए गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, हमेशा गुडविल का जो जर्नल एंट्री होगा इट इज गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। ये ए डी गेन कर रहे हैं, समी का सैक्रिफाइस कर रहे हैं। आप इसलिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो वर्किंग नोट में निकालो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो सैक्रिफाइस कर रहा है एस एंड गेन कर रहे हैं ए और डी। एस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, डी कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एस कैपिटल अकाउंट। 3 लाख का 3/10, 2/10, 1/10, 3 लाख का 2/10, 1/10, 3/10। दिस इज गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, याद कर लो। तो इसके बारे में इन्होंने और दोबारा बता दिया, कंपेंसेशन पेएबल टू अस ए टू एस 3 लाख का 2/10, कंपेंसेशन पेएबल टू दिव्या टू समिका 3 लाख का 1/10, 30,000। देन लास्ट में देखो एडजस्टमेंट के बारे में क्या एंट्री बता रहा है। एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। Adjustment of reserves, accumulated profits and losses through partners capital accounts when existing balance is to be retained in the books। ये बता रहा है कि एडमिशन, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाने के बाद ओल्ड रेशियो में सारे ट्रीटमेंट कर देते हैं, खाली गुडविल को छोड़ के गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। बट क्वेश्चन में स्पेशली बताया है कि रेशियो चेंज हो जाने के बाद भी गुडविल को छोड़कर बाकी जो रिजर्व है लायबिलिटी साइड वाला वो बुक में एज इट इज अपीयर करेगा। तो उस केस में क्या करेंगे, एडजस्टिंग एंट्री। एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व्स, अकाउंट accumulated profits and losses through partners capital accounts when existing balance are to be retained in the books। जो बैलेंस है बुक में रहेगा। The partners may decide that existing balance of a profit and loss account or reserve to be continued to exist at the same amount in the balance sheet of the reconstituted firm। जो वैल्यू में पुराने पार्टनर के बैलेंस शीट में था ओल्ड रेशियो में, ओल्ड जब एबीसी इक्वली प्रॉफिट शेयर कर रहे थे, जब इनका रेशियो चेंज हो गया 5:3:2 हो गया, वही वैल्यू अपीयर करेगा। However, the partners are entitled to share in these balances of a P&L account and reserves and also should bear their losses if any। Therefore, to give effect on entry मतलब एक ही एंट्री होगा। on entry is very important for the net effect of these reserves, accumulated profits and losses is past since these were earned or incurred in the past। तो पास्ट ईयर के लिए एक एडजस्टिंग एंट्री पास होगा क्योंकि पिछले साल तक इसने कमाया था। Therefore, the date of change in profit sharing ratio before the date of profit sharing ratio, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है उससे पहले इसको कमाए थे पार्टनर्स ने। The adjustment entry is passed through the partner's capital or current accounts। The gain or sacrifice of profit share to each partner is calculated and an adjustment entry for the amount is passed on the basis of a gained or sacrificed profit share। This is because at present the partners are entitled to share such reserves, profit and losses in the old profit sharing ratio। हमेशा आज तक जो भी हुआ है पार्टनर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में शेयर करेंगे। Whereas in future they will be entitled to share such reserves, profits, losses in the new profit sharing ratio। आज तक जो हुआ है रिजर्व उसको ओल्ड रेशियो में शेयर करेंगे, फ्यूचर में जो होगा नई रेशियो में करेंगे। तो इसीलिए जिस दिन रेशियो चेंज हो रहा है उस दिन एक एडजस्टिंग एंट्री पास होता है। फॉर पासिंग एन एडजस्टमेंट एंट्री जो स्टेप्स फॉलो करेंगे, 4 स्टेप्स फॉलो करेंगे। व्हाट आर दीज 4 स्टेप्स यू सी, जो 4 स्टेप्स फॉलो करेंगे, यू कैन सी दिस
कैलकुलेट नेट इफेक्ट ऑफ रिजर्व्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। देन पहले कैलकुलेट कर दो इसको। देन सेकंड में गेन और सैक्रिफाइस कैलकुलेट करो। थर्ड में गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो का अमाउंट निकालो। गेनिंग पार्टनर का नेट इफेक्ट इनटू गेन्ड शेयर, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का नेट इफेक्ट इनटू सैक्रिफाइस्ड शेयर। पास द एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री, दैट इज गेनिंग टू सैक्रिफाइस के मैंने बताया था। इनके से वो पॉजिटिव फिगर, अगर प्रॉफिट है प्लस फिगर है, लायबिलिटी साइड का अमाउंट बड़ा है, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, रिजर्व फंड और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व निकाल के प्लस में आ रहा है, तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। अगर नेगेटिव आ रहा है तो सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग, ये याद कर लो बस। गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग प्रॉफिट में, लॉस में या नेगेटिव फिगर में, सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। फिक्स्ड कैपिटल में तो करेंट अकाउंट आएगा, आपको पता है। नाउ सी द इलस्ट्रेशन 16। A, B, S are partners sharing profits in the ratio of 3:3:2. They decided to share profit equally. On April 1, general reserve credit balance was 72,000. Instead of distributing general reserve, they decided to record an adjustment entry, giving effect due to change in the profit sharing ratio. Journal entry to give effect of the same is equal to, मतलब आप क्या करोगे ना, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो। इट इज ऑलवेज ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो आपके आ गया गेन, जिसका नेगेटिव में आया गेन, पॉजिटिव में आया सैक्रिफाइस। तो एस टू ए बी, सान टू आन बान, तो एस टू ए बी। और आपके जो 72,000 का 2/24, 1/24, 1/24, 72,000 का 2/24, 1/24, 1/24। एडजस्टमेंट ऑफ जनरल रिजर्व बिकॉज ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, हमने एडजस्ट कर दिया। ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सन हैज गेन्ड 2/24, आन बान सैक्रिफाइस्ड 1/24 each. Hence, capital account of An and Ban are credited each by 1/24 of the balance in general reserve. तो 3,000 each कर दो, and capital account का 6,000. This is the normal entry जो हमने कर लिया। The next one is illustration 17. Very good illustration. हर चीज ध्यान से पढ़ो, अगर जरूरत पड़ेगा तो इसको लिख लो। This is illustration 17. IAM are partners sharing profits 5:3:2. They decided to share profits and losses in the ratio of 2:3:5 with effect from April 1. They also decided to record. यहाँ पे जो April 1 जो डेट है वो जर्नल एंट्री में डेट जरूर लिखना है। उन्होंने डेट बता दिया ना, तो you have to write down on April 1. And they decided to record the effect of the following without affecting their book values. बुक में यही बैलेंस शीट में अपीयर करेगा। जब बैलेंस शीट बन जाएगा, बैलेंस शीट में ये सारे रहेगा। जनरल रिजर्व इसको प्लस करो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व प्लस करो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में वैल्यू में कोई गिरावट नहीं है। एंड वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में कोई डिक्रीज नहीं है, कोई वर्कमैन कंपनसेशन नहीं है, या इन्वेस्टमेंट का वैल्यू में कोई फ्लक्चुएशन नहीं है। देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस ये भी ऐड करो। एंड एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट डेबिट, लॉस नहीं है ये, इसको आप बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट, तो इसको माइनस करो। तो माइनस करके इधर लिख के जो आया 2 लाख, इसको नेट इफेक्ट अब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस एंड रिजर्व में कैलकुलेट करने के बाद फिर आप ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, एक ही स्टैंडर्ड ले लो। कभी न्यू माइनस ओल्ड करके गेनिंग निकालने के लिए कोशिश नहीं करना, हमेशा सैक्रिफाइस एक ही स्टैंड लो एग्जाम में। तो गेनिंग रेशियो हमेशा, सैक्रिफाइस रेशियो हमेशा निकालो, तो जिसका नेगेटिव आ गया वो गेन। दिस इज गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। 2 लाख का 3/10, दिस इज गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। द जर्नल एंट्री विल बी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। अब देखो, दिस इज गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू आइस कैपिटल अकाउंट। एडजस्टमेंट मेड फॉर नेट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस रिजर्व, ये एंट्री कैपिटल अकाउंट में इंसर्ट कर देने के बाद जो नया बैलेंस शीट बनेगा, नया बैलेंस शीट में ये सब वैल्यूज अपीयर करेंगे।
जैसे अपेयर कर रहा था। देन कम्स योर नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 18। A&M are partners sharing profits and losses in the ratio of 2:1 with effect from 1st April 24. They decided to share profits and losses equally. On that date, their balance sheet showed a debit balance of P&L account. Loss. Debit balance of P&L account is loss. Debit side में है. Pass necessary adjustment in the books to decide. Partners decided to show profit and loss account debit balance in the books of the reconstituted firm. रिकॉन्स्टिट्यूटेड फार्म का बुक मतलब जो नया रेशियो चेंज होने के बाद बैलेंस शीट, जो नया बैलेंस शीट बनेगा वो नया बैलेंस शीट का एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस अपीयर करेगा। यहाँ पे उल्टा हो गया, प्रॉफिट में होता है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, यहाँ पे होगा सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स टू गेनिंग पार्टनर्स। तो आप पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, सैक्रिफाइसिंग शेयर। तो सैक्रिफाइस एन का है और गेन है एम का, तो इट इज सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग यानी नितिन टू मेघा, नितिन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू मेघास कैपिटल अकाउंट 1,50,000 का 1/6। एडजस्टमेंट ऑफ डेबिट बैलेंस बिकॉज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया तो हमने डेबिट बैलेंस को उसके अंदर उसके लिए एडजस्टमेंट कर दिया, सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। In this given case, debit balance of a profit and loss account is to be adjusted. So Nitin's sacrificing partner will be debited and Megha gaining partner will be credited by 25,000, 1,50,000 का 1/6. Then calculation of a individual partner sacrifice, gain or sacrifice due to change in profit sharing ratio. एक इंडिविजुअल पार्टनर का गेन, calculation of individual partners gain or sacrifice due to change in profit sharing ratio, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की वजह से एक इंडिविजुअल पार्टनर का गेन और सैक्रिफाइस कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो दिस इज द क्वेश्चन इज VNP are partners sharing profits and losses with effect from or partners sharing profit and losses in an agreed ratio, रेशियो दे नहीं रखा है, ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो दे रखा है इक्वली। ऑन दैट डेट देयर बैलेंस शीट शोड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस इतना, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट डेबिट बैलेंस इतना, इससे इसको माइनस करके आएगा 1,50,000। ये जो 1 लाख, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो प्रॉफिट दे रखा है उससे लॉस को माइनस करने के बाद एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट को माइनस करने के बाद जो 1,50,000 इसका नेट इफेक्ट एंट्री देंगे। द फॉलोइंग जर्नल एंट्री इज रिकॉर्डेड, ये दोनों के लिए एक ही एंट्री रिकॉर्ड कर दिया। इट इज प्रतीक्ष कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू विनेश कैपिटल अकाउंट 25,000। तो इसका 25,000 कैसे आएगा ना, 6 में डिवाइड करने में 25,000 आएगा। तो आई विल एक्सप्लेन यू आप इससे कैसे रेशियो निकलेगा। कैलकुलेशन ऑफ द नेट अमाउंट हमने 1,50,000 करा, जर्नल एंट्री दे चुका है। कैलकुलेशन ऑफ गेन एंड सैक्रिफाइस, तो गेन एंड सैक्रिफाइस इस केस में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस केस में हम गेन और सैक्रिफाइस कैसे कैलकुलेट करेंगे ना। 1,50,000 का 1/6 यानी 25,000 बाई 1,50,000, तो इसमें 1/6 हो गया। प्रतीक्ष कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, इट इज गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, क्योंकि जो आपके प्रॉफिट ज्यादा है प्लस, तो पॉजिटिव फिगर में तो इट इज गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, तो प्रतीक का गेन है 1/6 and it has been debited and विनय का गेन है सैक्रिफाइस 1/6, that's why it has been credited। तो अभी क्या करेंगे ना, न्यू प्रॉफिट शेयर दे रखा है और गेनिंग शेयर सैक्रिफाइस विनय का है और प्रतीक का गेन है जो कि हमने ऊपर निकाला है, और नमन का कुछ नहीं है, नाइदर गेन और सैक्रिफाइस। तो ओल्ड रेशियो क्या होगा ना, दिस सैक्रिफाइस आप क्या करोगे, आपका जो कॉमन जो फॉर्मूला है, दिस इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो अभी आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो दे रखा है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो दे रखा है, इसको इस साइड ले लो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो प्लस न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो,
तो आपको ओल्ड रेशियो निकालना है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो और न्यू रेशियो दोनों को ऐड कर दो, तो आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो न्यू रेशियो निकाल ऐड करोगे तो आपके ओल्ड रेशियो निकलेगा। लाइकवाइज नमन का तो कुछ है ही नहीं, छोड़ो। और प्रतीक का क्या है ना, गेन है। तो गेन के लिए ओल्ड रेशियो इसमें माइनस करेंगे, सैक्रिफाइसिंग में हम न्यू रेशियो ऐड करते थे, यहाँ पे न्यू रेशियो से लेस कर देंगे गेन, तो आपके 1/6 आ गया। पहले तो 1/3 1/3 1/3 था, इस सबको डिनोमिनेटर 6 करो, 6 6 6, इसमें 2/2 मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2/6 आ जाएगा। तो न्यू रेशियो होगा 3/6 2/6 1/6। दिस इज द न्यू रेशियो। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, वर्कमैन when reserves, accumulated profit and losses are adjusted through partners capital accounts, reserves, accumulated profits and losses will continue to be shown in their old values in the balance sheet of the new reconstituted firm। जब हम सिंगल एडजस्टिंग एंट्री दे देंगे तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, रिजर्व, ये सारे बैलेंस शीट का कैपिटल अकाउंट में सिंगल एडजस्टिंग एंट्री में पोस्ट करके पास कर देंगे, और ये बैलेंस शीट में ऐसे आगे के लिए दिखेगा। Then revaluation of assets and reassessment of liabilities, ये एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। मैं आपको इसको पढ़ाता हूँ, यहीं से स्टार्ट हो गया। दिस विल रन फॉर एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ। Assets are revalued and liabilities are reassessed when the profit sharing ratio changes and the gain or profit or loss arising from it is transferred to credit or debit of the partners capital accounts in their old profit sharing ratio। पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अपेयर करेगा। The reason for revaluation of assets and reassessment of liabilities is that any increase or decrease in the value of assets and liabilities up to the date of a change in profit sharing ratio pertains to the period before the change in profit sharing ratio। Therefore, it is shared by partners in the old profit sharing ratio। इसका मतलब है पुराने पार्टनर बिजनेस कर रहे थे, अगर लायबिलिटी बढ़ा है या घटा है, एसेट बढ़ा है या घटा है, ये जो प्रॉफिट लॉस इनका हुआ है, ये पुराने पार्टनर पुराने शेयर से बियर करेंगे क्योंकि रेशियो चेंज हो रहा है। और रेशियो चेंज होने के बाद फिर आगे के लिए जो होगा वो नए रेशियो में शेयर करेंगे कुछ साल के बाद। तो दी पार्टनर्स में डिसाइड टू record revised value or changed values of asset and liabilities the balance sheet of the in the books of the firm। पार्टनर ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये लोग रिवाइज्ड वैल्यू बुक में लिखें, मतलब पुराना वैल्यू ना लिख के रिवाइज्ड वैल्यू, मतलब रिवाइज्ड नया वैल्यू लिखें। जो सपोज लैंड था 10 करोड़ का, अभी हो गया 25 करोड़, तो न्यू वैल्यू लिखेंगे बैलेंस शीट में। और दूसरा होता है not to record the revised or changed values of assets and liabilities in the books of the firm, मतलब वही पुराने वैल्यू में अपेयर करेंगे। इसके लिए क्या एडजस्टमेंट एंट्री दे देंगे, इसके मतलब रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट का एंट्री दे देंगे या लॉस का एंट्री देंगे। द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अंडर बोथ द सिचुएशन इज डिफरेंट एंड इट इज डिस्कस्ड बिलो। ये दोनों तरीके में क्या होगा ना, डिफरेंट टाइप का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, याद रखो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चे, ये कि सीयूईटी और वो बोर्ड का क्वेश्चन भी है, क्योंकि व्हाट इज द अल्टरनेटिव नेम, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, द अदर नेम ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ये वाला increase in the value of asset and decrease in the amount of liabilities are credited to this account। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में अगर एसेट बढ़ेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट या P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, तो क्रेडिट साइड में अगर एसेट का वैल्यू बढ़ता है तो क्रेडिट साइड में आएगा क्योंकि हमारा प्रॉफिट हो रहा है। लायबिलिटी घटेगा तभी प्रॉफिट है, तभी क्रेडिट बाय क्रेडिटर्स, बाय आउटस्टैंडिंग बिल्स, ऐसे करके लिखेंगे। And while decrease in the value of assets and increase in the value of liabilities are debited to this account। To decrease in asset, to land, building, plant, अगर घट गया तो इधर, डिक्रीज हो गया तो इधर, लायबिलिटी बढ़ गया तो इधर ही आएगा क्योंकि हमारा ये एक्सपेंडिचर है या खर्चा है। अंडर रिकॉर्डेड एसेट्स इफ एनी आर क्रेडिटेड, एंड अंडर रिकॉर्डेड तो कम लिखा है, तो बाय
asset by furniture under record किया था तो उसको ठीक कर देंगे, बढ़ा देंगे. And under recorded liabilities are debited. कोई liability लिखा नहीं था या 10,000 का liability 6,000 लिखा था तो 4,000 under record हुआ. टू क्रेडिटर्स 4,000 यहाँ पे बढ़ गया, हमारा उधारी बढ़ गया तो लॉस हो गया. ये बैलेंस इन द अकाउंट गेन और प्रॉफिट. अगर इस अकाउंट में डेबिट साइड में बैलेंस आया, गैप आया, क्रेडिट साइड बढ़ा है तो प्रॉफिट है. एंड क्रेडिट साइड एंड गेन और प्रॉफिट और लॉस, क्रेडिट साइड इज मोर देन द डेबिट साइड. अगर क्रेडिट साइड बढ़ा है डेबिट साइड से तो प्रॉफिट है, अगर डेबिट साइड बढ़ा है क्रेडिट साइड तो लॉस है. तो ये कैपिटल अकाउंट को डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. तो गेन और प्रॉफिट और लॉस को डिटरमिन्ड इज क्रेडिटेड और डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट इन दर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. अगर प्रॉफिट होगा तो इस तरह प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट को ट्रांसफर हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा. अगर लॉस होगा तो क्रेडिट साइड में बाई एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीस कैपिटल और करेंट अकाउंट करके वो डेबिट हो जाएगा. प्रॉफिट क्रेडिट होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को, लॉस डेबिट होता है. देन अकाउंटिंग एंट्रीज, इसके लिए जर्नल एंट्री क्या करेंगे वो तो आपको ऐसे भी समझ में आया और ऐसे भी बता भी देता हूं. ये स्टार्टिंग पॉइंट है तो वी हैव टू सी. तो एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लो तो यहीं से बेटर समझ में आ जाएगा. रिवैल्यूएशन अकाउंट, आई एम एक्सप्लेनिंग द जर्नल एंट्री ऑफ रिवैल्यूएशन कैसे क्या होगा. फॉर डिक्रीज इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, तो एसेट टू रिवैल्यूएशन, ये देखो बाय एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. फॉर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, रिवैल्यूएशन टू एसेट, रिवैल्यूएशन टू एसेट, डिक्रीज हो गया. फॉर इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लायबिलिटी, रिवैल्यूएशन टू लायबिलिटी, रिवैल्यूएशन टू लायबिलिटी टू क्रेडिटर्स. फॉर इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लायबिलिटी, अगर लायबिलिटी डिक्रीज हो गया, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, तो लायबिलिटी टू रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन में बाय क्रेडिटर्स क्योंकि कम हो गया, हमारा गेन हो गया. अंडर रिकॉर्डेड एसेट रिवैल्यूएशन, फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ अंडर रिकॉर्डेड एसेट. अंडर रिकॉर्डेड का मतलब होता है 10,000 का एसेट को 8,000 लिख दिया तो 2,000 बढ़ेगा, तो दैट इज रिवैल्यूएशन में बाय अंडर रिकॉर्डेड एसेट. ये देखो बाय अंडर रिकॉर्डेड एसेट टू रिवैल्यूएशन. एंड फॉर रिकॉर्डिंग ऑन अंडर रिकॉर्डेड लायबिलिटी, मतलब 6,000 का क्रेडिटर को 4,000 लिख दिया, 2,000 क्रेडिटर कम लिख दिया तो बढ़ाएंगे, तो रिवैल्यूएशन टू अंडर रिकॉर्डेड लायबिलिटी अकाउंट. फॉर प्रॉफिट, क्रेडिट साइड बड़ा हो गया तो इधर आ जाएगा टू कैपिटल अकाउंट्स, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स. अगर फिक्स्ड है तो करेंट अकाउंट, और लॉस हो गया तो पार्टनर्स कैपिटल टू रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन. देन एक्सपेंसेस ऑन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म. अगर हम फार्म का रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो उसके अंदर जो खर्चा होगा वो खर्चा का क्या जर्नल एंट्री होगा. ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. वी कैन सी दिस. Expenses on reconstruction of the farm. Expenses may be incurred by the farm to give effect to the change in profit sharing ratio. These expenses may be incurred as an remuneration to partners or as payment to an outside party for rendering services. The expenses so incurred are debited to revaluation account, being expenses relating to reconstruction of the farm. अगर फार्म को हम रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, रेशियो चेंज कर रहे हैं, एसेट लायबिलिटी वैल्यूएशन कर रहे हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो जो खर्चा होगा कोई पार्टनर को दे देंगे, भाई तू कर ले, इतना पैसा ले ले और फार्म का रिकंस्ट्रक्शन कर ले, तो वो रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट होगा. और अगर हम आउटसाइड पार्टी को पैसे देंगे तो उसका जर्नल एंट्री होगा. ये व्हेन रेम्यूनरेशन इज पेड टू पार्टनर, अगर पार्टनर को देंगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. सपोज ए दे रहा है पैसा, रिवैल्यूएशन टू एस कैपिटल अकाउंट, रेम्यूनरेशन क्रेडिटेड टू द कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. अगर आउटसाइडर को दे रहे हैं तो ये हो गया रेम्यूनरेशन पेड टू ए पार्टनर, मीन्स पार्टनर इज पेड फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड बाय हिम बट एक्सपेंसेस आर बर्न बाय द फार्म. जो पार्टनर इंडिविजुअली सर्विस दे रहा है उसको पैसे मिलेगा, वो खर्चा को फार्म बियर कर रहा है. हाउएवर इफ अमाउंट पेड टू ए पार्टनर इंक्लूड्स एक्सपेंसेस आल्सो, expenses are borne by the partner. In case
the question is silent as to who or farm partner paid the expenses. It is assumed that partner has paid the expenses. तो बताया नहीं तो पार्टनर अपने जेब से दे रहा है. If the partner is to bear expenses and also has paid by him, no entry is passed for the expenses. पार्टनर अपने जेब से पैसे देके प्राइवेटली फार्म के लिए अपने जेब से पैसे दे रहा है और इसके लिए कुछ बताया नहीं और वो खुद पार्टनर एक्सपेंसेस बियर कर रहा है, तो इसके लिए नो एंट्री इज पास्ड. इन केस एक्सपेंसेस वर टू बी बॉर्न बाय द पार्टनर बट आर पेड बाय द फार्म. पार्टनर बियर करेगा, फार्म के पैसे से पेमेंट हो गया, तो कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक अकाउंट. एक्सपेंसेस टू बी बॉर्न बाय द पार्टनर पेड बाय द फार्म. उसका इंपैक्ट बियरिंग विल बी डन बाय द फार्म, यानी बाय द पार्टनर. तो पार्टनर के लिए फार्म पैसे दिया, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक. व्हेन एक्सपेंसेस आर इनकर्ड एंड पेड बाय द फार्म, फार्म पे कर रहा है, तो रियलाइजेशन रिवैल्यूएशन टू कैश और बैंक. यहाँ पे फार्म पे कर रहा है, फार्म बियर करेगा. एक्सपेंसेस फॉर रिकंसिडर्ड फार्म पेड. इन ब्रीफ रिवैल्यूएशन अकाउंट इज डेबिटेड विद द अमाउंट दैट इज बॉर्न बाय द फार्म. जो रिवैल्यूएशन अकाउंट में अगर एक्सपेंसेस फार्म बियर कर रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक अकाउंट. कैश और बैंक अकाउंट. तो जर्नल एंट्री हो गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड. हमेशा लेजर से जर्नल याद करो, रट्टा नहीं मारना, समझ लो. रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक अकाउंट, वो एक्सपेंडिचर पे हो रहा है. यहां पे फार्म पे भी कर रहा है, बियर भी कर रहा है. स्पेसिमेन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट. तो रिवैल्यूएशन अकाउंट जो मैंने आपको बताया था, इसका स्पेसिमेन यहां पे दे दिया. तो स्पेसिमेन समझना जरूरी है क्योंकि ये हर किसी में आएगा. चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ये सब में होगा. तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ और इसमें एसेट जो बढ़ गया इधर लिखो, बाय लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर. लायबिलिटी घट गया, बाय लायबिलिटी इंडिविजुअली. क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, बैंक ओवरड्राफ्ट इंडिविजुअली लिखो. अनरिकॉर्डेड एसेट जो कम लिखा है, अंडर वैल्यूएशन ऑफ एसेट. कोई एसेट छोड़ दिया, एक फर्नीचर है, एक चेयर है, उसका एक टांग तोड़ गया है, 3 टांग में वो चेयर खड़ा है, उसको अगर हम किसी स्क्रैप डीलर को बेचेंगे तो 500 रुपये मिलेगा. दैट इज अनरिकॉर्डेड एसेट. बाय अनरिकॉर्डेड एसेट, बाय फर्नीचर. इसका रिवर्स इधर लिख देंगे. एसेट अगर डिक्रीज हो गया तो, लायबिलिटी इंक्रीज हो गया तो. कोई लायबिलिटी लिखा ही नहीं था, हमने किसी से खरीदा, 5,000 का भूल गए, अभी वो आज मांग रहे पैसे. रिवैल्यूएशन के टाइम पे पता चला कि उसको मिस्टर एक्स को 4,000 रुपये देना है. इज ए क्रेडिटर टू क्रेडिटर्स. कोई पार्टनर अगर खर्चा दे रहा है अपने जेब से, तो जो कि फार्म बियर करेगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जबकि पेड बाय द पार्टनर एंड बॉर्न बाय द फार्म, तभी आएगा. देन कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट एक्सपेंसेस, अगर डीजल रिवर जो रिकंस्ट्रक्शन का खर्चा फार्म पे कर रहा है, बियर भी करेगा टू बैंक अकाउंट रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस. तो अभी अगर क्रेडिट साइड बड़ा होगा, इस साइड बड़ा होगा, तो देयर विल बी प्रॉफिट. दैट इज पार्टनर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीस कैपिटल. और लॉस होगा तो एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीस कैपिटल टू रिवैल्यूएशन. Only one will appear a time, either there will be loss or profit. Important note है, when revaluation account is prepared, asset and liabilities in the balance sheet of the reconstituted firm are shown at their revised value or changed value. जब भी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, एसेट और लायबिलिटीज अपने पुराने वैल्यू में अपीयर करेंगे, ओल्ड वैल्यू में अपीयर करेंगे, सॉरी रिवाइज्ड वैल्यू में अपीयर करेंगे. जब भी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बढ़ेगा, तो उस केस में रिवाइज्ड वैल्यू में बैलेंस शीट में एसेट लायबिलिटी अपीयर करेगा, न्यू वैल्यू में. तो ये क्वेश्चन कर लेते हैं. इलस्ट्रेशन 20 देख लो.
RBC are partners sharing profits and losses in the ratio of 2:3:1. With effect from April 1, they decided to share future profits in this ratio. On that date, their balance sheet showed a debit balance of 24,000 in the profit and loss account. तो डेबिट बैलेंस इन पीएनएल अकाउंट को ओल्ड रेशियो में 2:3:1 में राइट अप कर दो. RBC टू पीएनएल अकाउंट अनएडजस्टेड लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स, ये पक्का है. एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस ऑफ 1,44,000 इन जनरल रिजर्व. तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू RBC, इसको ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर कर दो. देन स्टार्टेड रिवैल्यूएशन. इट वाज एग्रीड दैट, ये ओल्ड रेशियो में होगा. इट वाज एग्रीड दैट गुडविल ऑफ द फार्म विल बी वैल्यूड एट 1,80,000. गुडविल ऑफ द फार्म विल बी वैल्यूड एट 1,80,000. गुडविल का एंट्री होगा हमेशा हमेशा के लिए. गुडविल का जो एंट्री होगा इट विल बी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग. तो आप क्या करोगे ना, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग निकालो. सैक्रिफाइसिंग प्रॉफिट शेयर इज इक्वल टू ओल्ड प्रॉफिट शेयर माइनस न्यू प्रॉफिट शेयर. तो आर बी और सी का निकालो. 1/6 गेन 1/6 लॉस. आर और बी का, आर गेन कर रही है एंड बी लॉस कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है. तो जर्नल एंट्री होगा आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बीस कैपिटल अकाउंट. आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बीस कैपिटल अकाउंट. 3 लाख का 1/6. तो 3 लाख का यहां पे जो दे रखा है 1,80,000 का, 1,80,000 का 1/6 30,000. 30,000 Radhika's capital account debited to Bani's capital account. Then land having book value 3 lakh will be valued at 4,80,000. Land having book value 3 lakh. Land having book value 3 lakh will be valued at 4,80,000. तो 1,80,000 एक्स्ट्रा होगा. तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में बाय लैंड. तो लैंड अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. लैंड रिवैल्यूड एट एन इंक्रीज्ड वैल्यूएशन ऑफ 1,80,000. जितना बढ़ गया क्रेडिट कर दो तो प्रॉफिट हो गया. तो प्रॉफिट को रिवैल्यूएशन अकाउंट को अगेन डेबिट कर दो. इट विल बी कैंसल्ड टू ओल्ड पार्टनर टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो. गेन और ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द ओल्ड रेशियो. 2:3:1 was the old ratio. तो ये था क्वेश्चन. तो ऐसे सारे क्वेश्चंस करते जाओ. यू कैन इजीली गेट टू नो कि क्या हो रहा है क्या नहीं. Then comes your next question. AMP are partners sharing profits in the ratio of 5:3:2. इनका बैलेंस शीट दे रखा है. एसेट साइड देखो, देयर इज कोई प्रॉब्लम नहीं है. लायबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व है, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है. तो जनरल रिजर्व को देखते ही डिस्ट्रीब्यूट कर दो, क्योंकि जनरल रिजर्व के बारे में क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है. आगे क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ो. आप वीडियो पॉज करो और क्वेश्चन पढ़ो अच्छी तरह. इसमें कभी दे नहीं रखा है कहीं पे जनरल रिजर्व का कुछ हो रहा है, वो नया बैलेंस शीट में अपेयर करेगा ऐसे. तो जनरल रिजर्व को ये क्रेडिट होता है, उसको डेबिट कर दो, कैंसिल हो जाएगा. देन एएमपी में ओल्ड रेशियो में बांटो. इनका ओल्ड रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लिया 5:3:2. तो 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो. जनरल रिजर्व क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. फिर वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व दीदी आ गई. तो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व को हम क्या करेंगे, इसमें बताया है एक क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व इज 10,000. तो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अगर 10,000 है तो उसको क्या करेंगे ना, वर्कमैन कंपेंसेशन लायबिलिटी से रिजर्व से वर्कमैन कंपेंसेशन लायबिलिटी माइनस करो, जो आएगा टू एस कैपिटल, एम्स कैपिटल, पीस कैपिटल. वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व आफ्टर एडजस्टिंग क्लेम क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. उसको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्रेडिट कर देंगे. देन क्वेश्चन में बोला स्टॉक इंक्रीज बाय 1 लाख. जो बढ़ रहा है देखो, ध्यान से देखो क्या क्या बढ़ रहा है, क्या क्या घट रहा है. यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिशिएटेड बाय 10,000. तो बाई साइड में आएगा. लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड. लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू का 10% बढ़ाओ. मशीनरी रिड्यूस्ड बाई 15%. तो रिवैल्यूएशन टू मशीनरी रिड्यूस कर दो.
स्टॉक टू बी इंक्रीज टू 1 लाख, तो स्टॉक इंक्रीज 1 लाख हो गया तो स्टॉक बढ़ गया, तो स्टॉक डेबिटेड 10,000, 90 से 1 लाख हो गया तो 10,000। और क्रेडिटर 5,000 इज नॉट टू क्लेम द ड्यूज, क्रेडिटर डिक्रीज हो गया, डिक्रीज इन लायबिलिटी क्रेडिट साइड में आएगा, तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड टू रिवॉल्यूशन अकाउंट, रिवॉल्यूशन के क्रेडिट साइड में। देन an expenditure of 2,000 is paid by the firm for to getting revaluation of getting the value of a land and building सर्टिफाइड फ्रॉम ए चार्टर्ड इंजीनियर, तो चार्टर्ड इंजीनियर 2,000 फीस दिया, किसी ने दिया बताया नहीं तो फार्म देगा, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू कैशर बैंक अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू कैशर बैंक अकाउंट, ये हो गया। देन अभी आप इसको ना एक रिवैल्यूएशन अकाउंट में पहले पोस्ट कर दो, तो जो जो बढ़ रहा है क्रेडिट साइड में लिखो, जो जो घट रहा है डेबिट साइड में, और कैशर बैंक करके इधर लिख दो। और जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5,000, ये हमने पढ़ा नहीं, प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट इज 5,000, इट इज नॉट गिवन, वी हैव टू सी दिस फोर्थ वन जो स्किप हो गया था। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी क्रिएटेड एट 5% सॉन्ड्री डेटर्स, तो सॉन्ड्री डेटर का 1 लाख का 5% 5,000, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू सॉन्ड्री डेटर्स अकाउंट, रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट 5,000, तो इसको जर्नल एंट्री के अंदर हमने पास कर दिया, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू सॉन्ड्री डेटर्स। तो पास करने के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट और सॉन्ड्री डेटर्स अकाउंट, द बेस्ट वर्ड इज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। देन हमारा डेबिट साइड ज्यादा हो गया, तो कैलकुलेशन हो गया, यहाँ पे डिफरेंस आ गया, एम पीस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट ऑलवेज इन ओल्ड रेशियो, ऑलवेज इन ओल्ड रेशियो, इसको लिखो। The next one is when revised values of assets and liabilities are not to be recorded. तो जिस टाइम नहीं लिखेंगे उस टाइम गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग एंट्री पास कर देंगे। देखो, when revised values of assets and liabilities are not to be recorded, तो इस केस में मतलब जो न्यू बैलेंस शीट बनेगा, न्यू बैलेंस शीट में पुराना वैल्यू में एसेट और लायबिलिटी अपीयर करेगा। व्हेन रिवाइज्ड और चेंज्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड। गेन और प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, इसको ये जो पॉइंट है, जब न्यू वैल्यू जो नया बैलेंस शीट बनेगा, न्यू बैलेंस शीट में रिवाइज्ड वैल्यूज अपीयर नहीं करेगा, ओल्ड वैल्यू में अपीयर करेगा। आई विल डिस्कस दिस इन द नेक्स्ट क्लास, एंड थैंक यू टीम एजुकेट।